साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक्स मैन के लिए एक और नई वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां पर ये वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है एक्स मैन के लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स किस प्रकार से रहेंगी, ग्रुप और पे लेवल क्या रहेगा और किस प्रकार से इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है दिल्ली पुलिस के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर निकल रही हैं, जिसमें कि कांस्टेबल की वैकेंसी भी है और बाकी अन्य वैकेंसी भी हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म है वो 24 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2025 है। आपकी भरी गई एप्लीकेशन की रिसिप्ट निकालने की जो लास्ट डेट है वो भी 15 अक्टूबर 2025 है। इसमें एक्स मैन के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है, लेकिन जिनको फ़ीस पेमेंट करनी है उनके लिए 16 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। अगर आप अपनी भरी गई एप्लीकेशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेट है 23 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक विंडो खुलेगी। तो इस बीच आप कोई भी करेक्शन उसमें कर सकते हैं। इसका जो सीबीटी का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होगा। अभी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अगर वैकेंसी से संबंधित अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इस हेल्पलाइन पर जाके पूछ सकते हैं, जिसका कि नंबर है 1800309306 तो यहाँ पर जाके आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रुप और पे लेवल की। तो ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जॉब है ये ग्रुप सी के अंदर आता है। बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पर बेसिक पे आपकी 21,700 से स्टार्ट होती है और वो बढ़ते बढ़ते 69,100 तक जाती है। बात करें स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी की तो आपकी जो स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी होती है लगभग 40 से 45,000 के बीच में यहाँ पर होती है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर 737 वैकेंसियाँ एक्स मैन की वैकेंसीज में अलग से बताई गई हैं। तो टोटल एक्स मैन के लिए 83 वैकेंसियाँ, जिनमें अनरिजर्व्ड एक्स मैन की 35, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 17, एससी की 15 और एसटी की 9 वैकेंसियाँ हैं। तो इस प्रकार से टोटल 83 वैकेंसी जो कि एक्स मैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 21 से लेकर के 30 वर्ष तक रखी गई है। एक्स मैन की बात करें तो एक्स मैन को इसमें छूट है। उनको अपनी जो प्रेजेंट एज है उसमें से सेना की सर्विस को माइनस करके 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो उनकी एज है वो 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स मैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अगले साल 15 अक्टूबर 2026 से पहले सेना से रिटायर होना होगा। तो जिन लोगों का भी डिस्चार्ज अक्टूबर 2026 से पहले वो भी एक्सप्रेसमैन कोटे के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास 12th पास होना चाहिए। दूसरा, इसमें आपको हैवी व्हीकल्स को ड्राइव करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और ये लाइसेंस आपको जब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है उससे पहले की ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको जो व्हीकल का मेंटेनेंस है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग 12th पास नहीं है, जो मैट्रिकुलेट एक्स मैन है, जिन्होंने 15 साल सेना में नौकरी करी है और जिनके पास 15 साल में नौकरी करने के बाद दिया जाने वाला ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फीस की बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फीस रखी गई है। एक्स मैन के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद आपका ड्राइविंग का ट्रेड टेस्ट होगा और अंत में आपका मेडिकल होगा। अभी 1 बाय 1 सभी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी की। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। इस एग्जाम को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका जो ड्राइविंग से संबंधित जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का। दोस्तों, इसके बाद पीटी होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो भी 30 to 40 ईयर्स के उनको 1600 मीटर की रेस है जो 8 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप उनको 11.5 फीट का करना है और हाई जंप उनको 3.25 फीट का करना है। इसी प्रकार जो 40 एंड अबव हैं उनको 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में, लॉन्ग जंप 10.5 फीट और हाई जंप 3 फीट का यहाँ पर करना होगा, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। बात करें पीएमटी की तो यहाँ पर आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर चाहिए, जो रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर, जो आप यहाँ पर जो कैटेगरीज देख रहे हैं इनके लिए। साथ ही चेस्ट आपको 81 to 85 चाहिए और जो वो भी रिलैक्सेबल है, जो कि यहाँ पर आप कैटेगरी देख रहे हैं।
दोस्तों इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। यहाँ पर ये भी सर क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो यहाँ पर आपका ड्राइविंग होगा लाइट मोटर व्हीकल का, उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल का, और आपको ट्रैफिक सिग्नल्स की नॉलेज वगैरह आपकी चेक की जाएगी। साथ ही आपका जो व्हीकल का मेंटेनेंस है उसके भी चेक किए जाएंगे। तो इन सब के जो पर्टिकुलर नंबर हैं जिनमें से आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे तभी आपको इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में दो चीज़ें बेसिकली इसमें बताई गई हैं। तो आपका जो आई विजन है वो बेस्ट आई विजन 6/6 और वर्स्ट जो आई विजन है वो 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके पास कोई भी आपको कलर ब्लाइंडनेस इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो एक्सप्रेसमैन को कम से कम सीबीटी के अंदर 30% मार्क्स लाने होंगे आगे के लिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके 30% मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेज के लिए कंसिडर किया जाएगा। अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssc.gov.in, यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका लिंक है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी 12 पास कैंडिडेट हैं और जिनको दिल्ली में जॉब करना सूट करता है उन सभी के लिए एक अच्छा जॉब ये